Om Shri Sai Ram, offering my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. हम इसी के साथ आज चलते हैं हमारे छठवें एपिसोड की ओर भक्त सखा के। हम पिछले कुछ एपिसोड से स्वामी को कैसे प्रार्थना करें, जो माध्यम है स्वामी को प्रार्थना करने के, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये सारे हमने देखा कि हमने लेटर्स के बारे में चर्चा किया। हमने ये देखा कि स्वामी हमारे अंतर के जो सच्ची प्रार्थना है वो कैसे सुन लेते हैं, या फिर लेटर क्यों लिखना चाहिए, स्वामी ओमनी प्रेजेंट कैसे हैं। तो इन सारे घटनाएं जो हमने देखी थी लास्ट कुछ वीक्स में, वो सारी स्वामी के एक डिविनिटी एस्पेक्ट को दर्शा रही थी। इसी क्रम में और एक वेरी पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ गॉड जो है योगक्षेमम, उसके बारे में आज हम इस छोटे से एक्सपीरियंस के साथ देखने वाले हैं। आज की जो घटना है ये प्रोफेसर सफाया जो स्वामी के कॉलेज में पढ़ाते थे, इनकी जिंदगी में घटी सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। और ये ब्रदर अभिमन्यु कौल इनके सत्संग में बताए हुए एक्सपीरियंस के ऊपर से आज हम इस एपिसोड को देखने वाले हैं कि हम उस चीज से क्या सीख सकते हैं। तो ब्रदर अभिमन्यु ये बताते हैं कि जो प्रोफेसर सफाया थे वो कश्मीर से आए थे, और जब वो स्वामी के कॉलेज में आए थे पढ़ाने के लिए, तो वो केवल एक प्रोफेसरशिप के लिए आए थे। वो स्वामी के डिवोटी नहीं थे, लेकिन स्वामी को बहुत मानते थे कि स्वामी जो है वो पूरे मैनकाइंड यानी कि पूरे विश्व के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे, सेवा कर रहे हैं। जैसे स्वामी के पास फ्री कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, स्वामी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्वामी के पास हॉस्पिटल है जहाँ पे स्वामी फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे देख के उनके मन में ये चीज जरूर था कि बहुत आदर करते, रेस्पेक्ट करते थे स्वामी की एक्टिविटीज का, लेकिन वो डिवोटी नहीं थे। डिवोटी मतलब स्वामी को एज अ गॉड, ऐसा भगवान नहीं वो देखते थे। बट ये जरूर उन्होंने देखा था कि स्वामी बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, सर्विस को इंस्पायर कर रहे हैं, चला रहे, कर रहे हैं, विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। तो ये बहुत बड़े पामिस्ट है। पामिस्ट यानी कि जो हस्तरेखाओं को जांच कर हमारा भविष्य बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़े पामिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे किताबें रखी थी, वो लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताते थे कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो एक दिन ये एक्सपीरियंस हुआ कि स्वामी ने उन्हें अपने पास बुलाया और स्वामी ने अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर से फेर दिया। जैसे ही स्वामी ने अपने हाथ को उनके हाथ के ऊपर से फेरा, तब उनके हाथ की सारी रेखाएं एकदम से गायब हो गई। जैसे हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो है वो एकदम से गायब हो गई उनके हाथों से। और स्वामी ने ये बोला कि अभी से योगक्षेमम, आई विल टेक केयर, योर लाइफ इज माई लाइफ, आई हैव टेकन इट ओवर। तो ये उनके लिए एक बहुत अचंभित करने वाली घटना थी। मतलब जिसने पूरी जिंदगी है ना पामिस्ट्री करके बिताई हो, यानी कि हस्तरेखा यानी हाथ की रेखाएं देखकर बिताई हो, और उसी की हाथ की रेखाएं हाथ से निकल जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उनके भीतर, उनके अंदर क्या गुजरा होगा, स्टेट ऑफ शॉक। उसके बाद जो उन्होंने किया वही द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें सीखना चाहिए। उस दिन वो कहते हैं कि क्लास को लेट गए थे, क्योंकि उन्होंने जो हम अपने रूम में जो पामिस्ट्री की किताबें रखी हुई थी, वो सारी किताबें उन्होंने उठाकर बोला कि बगल के वेल में जाके डंप कर दिया, फेंक दिया, और फिर वो क्लास में पढ़ाने गए। और वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने बच्चों से कहा कि दिस इज द पावर ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने he has told me that your life is mine, I will take care। तो ये इंसिडेंट से हम ये सीख सकते हैं कि जितने भी कष्ट है, मतलब
हम लोग हर रोज सभी के जिंदगी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स तो होते ही है। और जब भी हम लोग ये प्रॉब्लम्स को अंडरगो करते हैं तो हम लोग ऑलवेज एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक्सटर्नल यानी कि पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, काफी सारी चीजें, मतलब जिसपे हमारा विश्वास ज्यादा होता है, हमसे हमसे ज्यादा, यानी कि मोर देन ट्रस्टिंग आवर सेल्स, हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स को ट्रस्ट करने लगते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसने ये पूरे ब्रह्मांड को निर्माण किया है, और वो भगवान है। तो ये एक इंटरनल फेथ, जब हम अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, जैसे योगक्षेमम वराम्यहम, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जब परिपूर्ण तरीके से अर्जुन जब बैटलफील्ड में पूरे तरीके से अपने अंदर की सारी व्यथा वो बाहर रखकर परिपूर्ण तरीके से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, वहां से भगवत गीता शुरू होती है। और श्री कृष्ण उसमें से एक श्लोक ये भी बताते हैं कि योगक्षेमम, यानी कि तुम्हारा कल्याण करना ये मेरा काम है। तो भगवान हमेशा ही ये चीज देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द जो चल रही है, इट्स इज डिवाइन प्ले एंड ही इज द डायरेक्टर। एंड व्हेन ही फील्स दैट ही हैज टू इंटरफियर, जब उन्हें ऐसा लगता है, जब उन्हें लगता है कि इसको मेरे तरफ खींचना चाहिए या फिर इसे इस चीज से बचाना चाहिए, तो स्वामी हमारे फेट में, हमारी ये जो प्ले चल रही है इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं एट इज विल, और वो हमें बाहर निकाल सकते, हमें उनकी तरफ खींच सकते हैं। तो ये कंप्लीटली स्वामी के ऊपर निर्भर होता है, और हमें स्वामी के ऊपर सबसे ज्यादा फेथ रखना चाहिए, टोटल सरेंडर करना चाहिए, और उनके एक्शंस को कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, सो दैट वी लिव एन life which is completely full of surrender to the Lord. And when we completely surrender to the Lord, He will take over, and then we become His divine instruments. तो ये आई थिंक एक छोटा सा स्टोरी था जो स्वामी के पावर के बारे में है कि नो ही कैन इंटरफेयर एनीवेयर। 99% ऑफ द टाइम्स शायद स्वामी इंटरफेयर ना करते हो, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो स्वामी जरूर इंटरफेयर करते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज ही इज ऑल पावरफुल। सो लेट अस ऑल जस्ट सरेंडर एट हिज लोटस फीट। We may be going through any problem in day-to-day life, but once if we surrender to Him, I think Swami will take over and will guide, because whatever happens to us is for the good, as He is the one who is taking care of us. Thank you. With this, we will end today's episode. Jai Sai Ram.